नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। बात करते हैं आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की, जो कई दिनों से न्यायिक अधर में अटकी पड़ी है। आज 18 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दी। आज की सुनवाई में पुणे के 1 और मुंबई के 2 शिक्षण संस्थानों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। आइए जानते हैं पूरा मामला डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम सीटीएम के कार्यालय में, जहां पे हम ये जानने के लिए आए हैं कि आज आरटीई को लेके जो ऑनलाइन गवर्नमेंट की जो बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सर्कुलर था, योजना थी, उसके बारे में आज हाई कोर्ट में आज तारीख थी। क्या डिसीजन मिला है सर? धन्यवाद। आज माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में बहुत अहम सुनवाई हुई और उस पर डिवीज़न बेंच बैठा हुआ था और चीफ जस्टिस खुद थे अध्यक्षता में, और उनकी अध्यक्षता में जो बेंच ने पहले ही जब वो उनके सामने आया था, तो हम जिसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका, तो उसी समय माननीय उच्च न्यायाधीश ने ये कहा था कि ये सिर्फ ये जनहित नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा जनहित का मसला है। ये उन्होंने कहते हुए उसकी तारीख निश्चित की थी और उसके मुताबिक मैं और कॉमरेड नारायण सुनवाई के लिए गए थे और आज अच्छी सुनवाई हुई और अच्छा उसका तजुर्बा रहा। और कोर्ट ने बताया कि ये मामला सबको जो संबंधित है, ये शिक्षा का मामला है, तो ये जिस तरह की शिक्षा है वो शिक्षण जो अधिकारी है, शिक्षणाधिकारी, वो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वो पुणे में बैठते हैं, तो उनको इसमें शरीक किया जाए, उनको नोटिस दी जाए, और भी जितने मुंबई से संबंधित अधिकारी हैं उन सबको दिया जाए और फिर एक गठित की जाए बैठक और उस पर फिर अंतिम निर्णय वो देंगे। लेकिन जो दिख रहा है माहौल वो ये है कि ये बच्चों का जो अहम अधिकार है, बहुत सारी दुनिया के देशों में है। पहले तो समाजवाद जहाँ स्थापित हुआ, सोवियत यूनियन, फिर ईस्टर्न यूरोप में, ऐसे देशों में ये 40-50 सालों से बच्चों का अधिकार ये कार्यरत है और बरकरार है और बहुत उसका अच्छा असर देखने को मिलता है। मुझे याद है हम गए थे स्लोवेनिया, एक छोटा सा प्रांत है यूरोप में बड़े प्रांत भी है और छोटे छोटे भी है। तो वहाँ हम जब सब टूरिस्ट थे तो देखने जा रहे थे, तो जो टूरिस्ट गाइड हमारे साथ थे उन्होंने हमें बताया कि वो स्लोवेनिया के शिक्षा व्यवस्था में पढ़े हैं और उसमें सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। और ये कहते हुए उन्होंने समझाया हमें कि शिक्षा का जो महत्व होता है वो पूरी दुनिया में होना चाहिए। और उसी धरती पर हमने जो पीछे बैनर पर दिखाई देता है शिक्षण बचाओ समिति, ये कॉमरेड नारायण, अंधेरी के और साथी, हमारे कॉमरेड बजाज जो आज नहीं है हमारे साथ, फिर कॉमरेड बैनर्जी, इन्होंने सब ने इसको, कॉमरेड महेंद्र सिंह, इन्होंने सब ने इसकी पूरी इसे मदद की और ये प्रस्तावित हुआ और
तब से ये अंधेरी का ऑफिस आज यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो तब से ये शिक्षा के लिए लड़ रहा है। तो आज ये और एक पहल उसी दिशा में आज हुई है और हमें यकीन है कि इससे जो जिस तरह से इसको दृष्टिकोण से देखा है बेंच ने, तो इसमें बच्चों के अधिकार का जो मामला है वो और आगे बढ़ेगा। अगली तारीख कोर्ट की क्या दी गई है और क्या लगता है क्या डिसीजन आ सकता है? वो तो रुख तो माननीय न्यायालय का अभी से दिख गया कि ये करने के अलावा शासन को कोई पर्याय नहीं है। अभी उसके जो तरीके हैं वो निश्चित करने बाकी है, उसके लिए आगे की सुनवाई रहेगी। थैंक यू। हमारे साथ है सीपीएम के एक बड़े नेता नारायण भाई। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि सर, ये आरटीई को लेके लोगों ने फॉर्म भरा, गरीब जो तबका है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता है, ऐसे लोग जिन्होंने पूरे महीना ये फॉर्म भरा, तो क्या लगता है आपको कि उनकी मेहनत ज़ाया जाएगी? देखिए, 9 फरवरी में एक चुनाव का समय था और टाइम में भी ये सिंधे सरकार ने पहले राइट टू एजुकेशन के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर बीएमसी स्कूल को लेके आया। इलेक्शन के टाइम में देखिए उसको हम लोग चुनौती दिया गया था। जो राइट टू एजुकेशन पूरा भारत में बनाया हुआ दुर्बल और वंचित लोग के लिए 25% दुर्बल और वंचित लोगों के लिए रिजर्व जगह है, वो जगह भी बड़ा बड़ा मालिक लोग कब्जा करने के लिए जो कोशिश उस ज़माने से भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। उसका छोटा एक उदाहरण था, अभी जो उसका जो घटना हो रहा है, 9 फरवरी को मंत्रिमंडल ने नया जीआर लेके आके राइट टू एजुकेशन, ये सेंट्रल पॉलिसी है, ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसका चुनौती नहीं दे सकते हैं। फिर भी वो डिसीजन जो स्टेट गवर्नमेंट ने वो जिस तरह से लेके आया उसका समर्थन दिया। उसका हम लोग उस समय पे हम लोग जो चुनौती किया, 19 मई को जो हमारा 29 तारीख को हमारा कोर्ट में था, हम लोग बोला स्कूल चालू होने का समय हो गया, जल्दी उसका सुनवाई होना चाहिए। 6 तारीख को उसका अंदर से जो सुनवाई हो गया था 6 जून को, तो हम लोग का एक उम्मीद था ये तुरंत आगे का डिसीजन में होएगा। फिर हमको जो तारीख मिला था, जो 12 तारीख हमारा जो टाइमिंग था, वो टाइम में चीफ जस्टिस खुद तब बीमार होने की वजह से वो आगे लंबा चले गया। आज जो 18 तारीख को जो सुनवाई था, बहुत बड़ा उम्मीद था। महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख बच्चा ये उम्मीद में बैठा हुआ था, क्यों ये राइट टू एजुकेशन में जो उसका जो फॉर्म भरने का जो टाइमिंग है वो जनवरी से शुरू करना था, फरवरी में उसका नया नोटिफिकेशन लेके आके उसका चुनौती दिया, तो उसका जाके फिर उसका अंदर से आगे का। तो ये सरकार ये पूरी तरह से जो लोगों से इस राइट टू एजुकेशन से बाहर आने का ये चक्कर था, उसके हिसाब से लोग जो षड्यंत्र बनाया। अगर मार्च में इंटरनेशनल स्कूल मार्च में चालू होते हैं, 6 महीना हो गया स्कूल चालू होके, अगर वो उस बच्चों का एडमिशन ही नहीं होते हैं, एडमिशन मिलेगा तो भी उसका 6 महीने के बाद में वो बच्चों को एडमिशन मिलते हैं, उसका क्या उपयोग है? अभी ये जून में चालू होने के लिए जनवरी फरवरी में उसका प्रोसीजर है, कुछ नहीं किया। अभी लॉटरी सिस्टम में आया नहीं है वो स्कूल। लॉटरी सिस्टम होने के बाद में एक लॉटरी सिस्टम में 1 महीना लगते हैं, फिर दूसरा लॉटरी सिस्टम, तीसरा लॉटरी सिस्टम। 2014 से लेकर लगातार हम लोग कोर्ट में चैलेंज किया था। वो टाइम में भी हम लोग कोर्ट का सामने बताया था ये तुरंत होना चाहिए, स्पीड अप होना चाहिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम लोग एडमिशन दिए ले, कम से कम मुंबई हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए था। इतना लेट वो बच्चों को एडमिशन मिलते हैं, वो एडमिशन किस काम के लिए सोचने के लिए आज मजबूर हो रहा है। समय पे देना अनिवार्य शिक्षा है। पूंजीवादी देश में पूंजी कमाने के लिए जो छोड़ रहे बड़ा बड़ा नेता लोगों का स्कूल है, और स्कूल के अंदर से ये लोग बाहर आना चाहिए था, ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, आज जो मैटर चल रहा था, आज मैटर के अंदर जो चीफ जस्टिस बराबर जो स्कूल संस्था को पटका दिया, बराबर उसके ऊपर हमला किया, और स्कूल वाला बोला अभी हम लोग का और टाइम चाहिए। तो कितना टाइम दे रहे, उसका टाइम दे रहे तो बच्चा का एडमिशन कहाँ चले जाएगा? बच्चा सब कुछ भर के इंतज़ार में बैठा हुआ है। एक दिन में कम से कम 100-150 लोगों को कॉल हमारा ऐसा लोगों को आते हैं।
आज हमको इधर बैठने के टाइम में मोबाइल बंद करके बैठना पड़ते हैं। लोग इतना त्रस में, इतना परेशान में, आज शिक्षा का एक बाजारीकरण का वस्तु ये पूंजीपति जो व्यवस्था बना दिया, उसका वजह से इतना त्रास हो रहा है। इसलिए हमारा कहना है अभी 10 दिन का टाइम, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पूना का जो डायरेक्टर है उसका असिस्टेंट आया था आज कोर्ट में, उसका बताया था आपको 10 दिन में जो कहना है। एक 62 स्कूल का एक मैटर है कल्याण डोंबिवली वो एरिया में अंदर नया GR आने के बाद में हम लोग स्कूल में एडमिशन ले लिया। बोला ये जगह को रिक्त जगह रखना है, ये जगह को लोग कैसा एडमिशन लिया गया था। अभी ये 60 स्कूल इस प्रोसीजर में आया और लोग बोला हमारे को ये साल में छूट चाहिए, बाकी स्कूल भी बोलते हैं हमको भी छूट चाहिए। तो ये दुर्बल और वंचित लोगों को जो रिजर्वेशन जगह ये मालिक, ये स्कूल चलाने वाला लोग कमाना चालू करते हैं, उसका बिजनेस बनाने के लिए चालू करते हैं। अभी तक वो लोग बायोडाटा नहीं दिया कितना स्कूल में क्या स्टेटस है देने के लिए। गए टाइम में भी कोर्ट बताया था हमको स्टेटस दे दो, अभी वो भी कोर्ट लोग बता रहे हमको और 10 दिन का टाइम चाहिए। अभी 10 दिन का टाइम दिए लो, 10 दिन के बाद में हमारा सामने चित्र आएगा, हम लोग हमारा वकील का सामने उसका सलाह मशूरा करके हम लोग एक तैयार करके रिपोर्ट तैयार करके देगा। 11 तारीख को हमें भी ये सर्वोच्च न्यायालय का भी ये विनंती है, चीफ जस्टिस से भी हाथ जोड़ के विनंती है, ये बच्चे लोगों को कितना दिन आप इस तरह से जो परेशानी में डालेगा। आप जज हैं, आप देश का लोगों को न्याय देने के लिए बैठा हुआ लोग हैं, आप समय पे न्याय दिए सर। समय के लिए बहुत ज़रूरत है, समय पे हमको न्याय मिलना बहुत ज़रूरत है देश में। ये देश में पिछड़े हुए समाज बहुत बड़ा एक संज्ञा में है और लोगों के लिए जो बनाया रिजर्व जगह, दूसरा कोई उसका अंदर से जो ये करना नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है। सर मैं आपकी बात को रुकाता हूँ। सर बहुत से लोगों ने आपके यहाँ फॉर्म भरा है, ऑनलाइन भी फॉर्म भरा है, उनकी माताओं का, उन बच्चे की माताओं का ये कहना है कि स्कूलें चालू हो चुकी है, अभी तक ये जो लॉटरी हुई इसका कुछ अभी तक डिटेल या SMS उनको नहीं पहुँचा है, लेट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलें? देखो हम लोग बताया था पहले से भी, जो ये 2012 में जो राइट टू एजुकेशन चालू हो गया वो समय पे हम लोग ये भरना चालू होते हैं बड़ा पैमाने में। वो मालवानी होने दो, अंधेरी होने दो, जोगीश्वरी होने दो, सांता क्रूज होने दो, धारावी होने दो, पवाई होने दो। बॉम्बे में कोई बस्ती, झुक्की बस्ती ये फॉर्म नहीं भरता है। विरार ऐसे एरियाज में सभी एरिया का लोग आ रहे हैं। उस समय में भी हमारा चैलेंज चालू था, वो टाइम में भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय को ये बताना था आप समय पे हमारे को कोई भी साल में समय पे हमारा ऑर्डर भी नहीं दे रहे, समय पे वो जन सुनवाई भी नहीं हो रहे। हमारा कहना है समय पे सुनवाई करके ये दुर्बल और वंचित बच्चों को वो शिक्षा, वो बच्चे का बुनियादी हक है, अनिवार्य शिक्षा है, वो बच्चे का राइट है, फंडामेंटल राइट है। उसको ऊपर कोई भी बड़ा स्कूल चुनौती देने के लिए आते हैं, उसका बाजू में रखिए। वन साइड में ये बच्चे का अधिकार को ऊपर जो चुनौती देने वाला वन साइड में ऑर्डर देना चाहिए था। हमारा देश में दुर्भाग्य का बात है वो ऑर्डर आज तक हमारा देश में आ रहा नहीं है। तो हमारा उम्मीद है 11 तारीख को, अभी चीफ जस्टिस भी बोला था मैं फाइनल डिसीजन दे देगा। वो हमारा कहना है ये आम लोगों के लिए फेवर में रहेगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपको फंडामेंटल राइट है, ये बच्चे का बुनियादी अधिकार है। 1 महीना उधर इधर जाएगा तो आप तरस होने का कोई ज़रूरत नहीं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12, 13, 14, 15 में कोर्ट में जाके चैलेंज करने का टाइम है, वो टाइम में हमको एडमिशन मिले ले। फिर भी वो टाइम तक लोग रुकता था, हमारा साथ में चलता था। कोर्ट रूम में अंदर से 200 लोग एक साथ में जमा होता था। आज भी मैं जमा करने के लिए नहीं होता, क्यों? हम कोर्ट को भी चुनौती देना नहीं चाहता था। आप लोगों का अधिकार है, फिर भी उधर हमारा विरुद्ध में लेटर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आज मैं 100-200 लोग को उधर खड़ा रहता था। वो लोग को भी अधिकार है कोर्ट में जाना, फिर भी हम लोग नहीं गया। हम लोग कुछ लीडर लोग जाके हम वो सुनवाई लिया। हमें कहना है सर्वोच्च न्यायालय को, उसकी साथ ही साथ मुंबई हाई कोर्ट को, जो अनिवार्य शिक्षा के ऊपर वो बच्चा का अधिकार है। देश का 77 साल का बाद में ये 25% दे रहे, वो भी वो 25% में 15% दे रहे, बाकी 10% और चोरी कर रहे हैं। सेंट लॉरेंस ऐसा स्कूल हम लोग
28 स्कूल नहीं आया ये साल में मुंबई में। 28 स्कूल के लिए हम लोग चैलेंज किया और तो कोर्ट भी पूछा ये स्कूल क्यों नहीं आया। तो लास्ट 4 तारीख को 4 जून को 3 बजे स्कूल आया, सेंट लॉरेंस स्कूल सांता क्रूज वाला। कौन फॉर्म भरेगा उसका? पहले 30 तारीख को पहले लॉटरी का जो डेट खत्म हो गया था 31 को कुर्ला घाटकोपर एरिया का 3 स्कूल 30 तारीख को आया। इसको ऊपर लगाम करने के लिए शिक्षण अधिकारी तैयार नहीं होते, शिक्षण मिनिस्टर तैयार नहीं होते, शिंदे साहब तैयार नहीं होते। ये महाराष्ट्र का ये सरकार का जो नीयत है साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चों को बनाया हुआ बुनियादी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होते, उसमें भी चोरी करते अपना हर साल में बच्चे स्कूल राइट ऑफ करते हैं। कोई पनिशमेंट अभी तक बॉम्बे में कोई स्कूल को नहीं दिया। इसके लिए उस तरह से जो फैसला दे रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, लेट करवा के लेके जा रहे हैं। हाथ जोड़कर विनती है मुंबई हाई कोर्ट से भी समय पे डिसीजन दीजिए, उस अंदर वो बच्चों को समय पे वो एडमिशन दीजिए। धन्यवाद। इनकुलाब जिंदाबाद। सर मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो क्या वो इंतज़ार करें कोर्ट का ऑर्डर आने तक, और आने के बाद उनको दूसरी जगह एडमिशन मिल सकता है? इसके बारे में आप क्या बोलें? देखिए ये बच्चा का बुनियादी राइट है, बुनियादी अधिकार है, वो बच्चों को देना है। ये स्कूल को जिस तरह से मनमानी चला रहे हैं और स्कूल को कोर्ट भी इस तरह से उसका टाइम लेके लेट करा रहे। आज भी हम लोग पूछा था, अभी देखो स्कूल चालू हो गया, 15 तारीख को स्कूल चालू हो गया, आज 18 तारीख को हम लोग बैठते हैं। ये डिसीजन अगले महीने में जो आ रहे हैं, तारीख से तारीख दे के एक छोटा बच्चों को नन्ना मुन्ना शिक्षक को जो बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो अधिकार को भी जिस तरह से समय पे उसका ऑर्डर आना चाहिए, ये हमें मुंबई हाई कोर्ट से कहना है। समय पे अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो बच्चे का दूसरी जगह एडमिशन हो सकता है या उसका 1 साल बेकार हो जाएगा? देखिए ये कुछ अपन ये मुंबई हाई कोर्ट भी आज ही बोला था, ये 60 स्कूल कितना तक फॉर्म भरा, कितना उसके अंदर से बाकी है, कौन सा तारीख को भरा, वो पूरा डिटेल्स हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का टेबल का हाथ में आना चाहिए। बोला 10 दिन के अंदर नहीं होया तो हम 1 साइड का डिसीजन लेगा, वो क्लियर किया हुआ है। अभी आज के अंदर से ऑनलाइन प्रोसीजर बंद करके रखने के लिए गया महीने में जो ऑर्डर का टाइम में जो बताया था, अभी एक बच्चा को भी एडमिशन नहीं ले रहे, और टाइम में भी बताया था जो नहीं लिया उसको ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम देखेगा क्या होता है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को वो बात बताना चाहते हैं, वो चीज़ उजागर करना चाहते हैं जिस चीज़ को लेके कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। वो क्या मुद्दा चल रहा है जिसके ऊपर कोर्ट में लड़ाई चल रही है? देखो ये मुद्दा चल रहा है 9 फरवरी को जो मंत्रिमंडल ने नया एक जीआर लेके आके ये राइट टू एजुकेशन में 25% दुर्बल बच्चों को एडमिशन लेने का ये जो 12(1)(c) को चैलेंज दिया। एक्चुअली उधर से मैटर ख़त्म होना चाहिए था, 1-2 मैटर को ऊपर पूरा क्लोज करके बच्चों को मुद्दा लेना चाहिए था। ये इतना लंबा खींचने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये पूरा नेशनल लेवल पे बनाया हुआ कानून है। एक स्टेट का एक मिनिस्टर ये राइट टू एजुकेशन को चुनौती नहीं दे सकते, उधर ख़त्म होता था। फिर भी कुछ लोगों को बड़ा लोगों के लिए आज 77 साल में भी हमारा देश चल रहा है, सर्वसामान्य लोगों के लिए तारीख से तारीख मिलते रहते हैं। ये बंद होके ये दुनिया बदल रहा है धीरे धीरे। ये बदलाव के अंदर हमें उम्मीद है कोर्ट भी तुरंत उसका फैसला देके ये बच्चा आने वाला दिन में तुरंत स्कूल में जाने के लिए सारा सहयोग करेगा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ आरटीई के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे नारायण जी, सीपीएम के। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।